Good morning, friends. Good morning, sir. And today I will discuss two disease as the cancer. And today three students. First, stand up. Your good name? Sweta Kumari. She is the student of class 10 plus 2. And next, stand up. Sneha Tiwari. She is the student of class 10 plus 2. And Mr. Rohit Verma. He is the student of class 10 plus 2. And today three students will focus on the treatment of cancer. Focus on the treatment of cancer. As we know that cancer is an incurable disease. You know that there are many diseases in the world, but we have got good control, good command, and also we have such different kinds of medicines for the treatment such types of disease. But today, three students will focus how to prevent, how to treat like the cancer disease. First, Sweta, please focus on the treatment of cancer. हम कैंसर का इलाज चार तरीकों से करते हैं। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी, चौथा इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी के द्वारा हम कैंसर का इलाज कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि कैंसर दो प्रकार के होते हैं। पहला बेनाइट ट्यूमर, दूसरा मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइट ट्यूमर का इलाज हम शल्य चिकित्सा के द्वारा या सर्जरी के द्वारा करते हैं, क्योंकि इसमें जो गांठ होता है उसे एक बार सर्जरी के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण ये बार बार बढ़ते हैं, बार बार सर्जरी के बाद भी ये बढ़ते रहते हैं, जो कि संभव नहीं है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि सर्जरी के माध्यम से हम केवल बेनाइट ट्यूमर का इलाज कर सकते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर का नहीं। दूसरा रेडियोथेरेपी, हम रेडिएशन के द्वारा कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, किंतु इसके साथ और भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है। इसमें रेडॉन 220, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है, जिसका उपयोग हम रेडियोथेरेपी में करते हैं। तीसरा कीमोथेरेपी, हम कीमोथेरेपी में कैंसर से संक्रमित व्यक्ति का इलाज अनेक प्रकार के औषधियों से करते हैं, जिसका नाम टेक्सोल और मेलफ्लान है। इम्यूनोथेरेपी जो एल्कालाइड ग्रुप का ये दवाएं हैं, और इस दवाओं का हम रोगियों को देकर इस कैंसर से इलाज कर सकते हैं। और लास्ट इम्यूनोथेरेपी में हमारे वैज्ञानिकों ने अनेकों स्वास्थ्य अनुसंधानों के द्वारा वैक्सीन की खोज किया है, जिसमें कोशिकाओं जिसमें रोगियों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर हम कैंसर पर नियंत्रण कर सकते हैं। जिसमें बताया जाता है कि आधुनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के द्वारा अनेक तरह के वैक्सीन भी खोज की गई। इस वैक्सीन को भी देकर और साथ में बताया जाता है कि अस्थि मज्जा की कोशिकाओं को ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा हम ल्यूकेमिया का भी उपचार कर सकते हैं। प्लीज बिग हैंड्स फॉर श्वेता जी के लिए। आप बता करेंगे। नेक्स्ट, रोहित वर्मा जी, प्लीज explain what's your idea about the treatment of like is the cancer. कैंसर उपचार की चार विधि इस प्रकार है। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी, चौथा इम्यूनोथेरेपी। या रेडियोथेरेपी के बारे में बताएं कि रेडियोथेरेपी में क्या होता है मिस्टर वर्मा जी? रेडियोथेरेपी अर्थात रेडिएशन के द्वारा हम कैंसर का इलाज करते हैं, जिसमें रेडान 220 को आयोडीन 131 और कोबाल्ट 16 के आइसोटोप की सहायता से हम सेकाई करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। ओके, थैंक यू मिस्टर वर्मा जी। मिस्टर वर्मा जी ने अपने बातों को व्यक्त किया है कि रेडियोथेरेपी जैसी विधि में हम सबसे पहले रेडिएशन के द्वारा जो कोशिकाएं जो होती है उसको क्षतिग्रस्त करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है बाबू कि इसमें हमारे को जो कैंसर की कोशिकाएं होती है वो तो क्षतिग्रस्त होते हैं, साथ साथ में अन्य कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होती है। और लड़का ने इसमें बताया है कि रेडान 220 और आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60 जैसे आइसोटोप का हम प्रयोग रेडियोथेरेपी में करते हैं। थैंक यू मिस्टर वर्मा जी। प्लीज बिग हैंड्स फॉर मिस्टर वर्मा जी। और नेक्स्ट, लास्ट, स्नेहा जी, प्लीज एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइक द कैंसर। स्पीक। कैंसर का तो अब तक इलाज कोई दवाइयाँ नहीं बनी है, लेकिन फिर भी इसका खोज जारी है। और कैंसर एक इलाज बीमारी है। कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी, चौथा इम्यूनोथेरेपी। थैंक यू स्नेहा जी। स्नेहा जी के लिए प्लीज बिग हैंड्स। जस्ट स्नेहा ने अपनी मुख्यवाणी से आपको बताई कि हम कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को 4 विधियों से कर सकते हैं, जिसमें श्वेता, मिस्टर रोहित वर्मा और स्नेहा तिवारी जैसे 3 स्टूडेंट्स अपनी आइडिया को जनरेट किया कि हम कीमोथेरेपी, क्या मैंने बोला, कीमोथेरेपी और
इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के द्वारा हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। और हम आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि यह हमारे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है जिससे लाखों लोगों की मौत होती है। बाबू, अभी हमारे स्वास्थ्य अनुसंधान के द्वारा दवाइयाँ वैक्सीन तो खोजी गई है, पर उतना वह कारगर नहीं है जितनी कारगर हमें चाहिए, और जितनी सफलता हमें हाथ लगना चाहिए उतना हाथ नहीं लगता है। श्वेता जी ने अपने मुख्य वाणी से आप लोगों के समक्ष अपनी प्रतिभा को उजागर करते हुए आप लोगों को बताई कि जो कैंसर होता है 2 प्रकार के होता है, पहला बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मिलिग्नेंट ट्यूमर। और दोनों ट्यूमरों में सबसे जो खतरनाक ट्यूमर होता है बाबू, सबसे जो डेंजरस होता है वह मिलिग्नेंट ट्यूमर होता है, क्योंकि लास्ट सर्जरी के बाद उसमें ग्रोथ होने लगता है। और कैंसर होता कैसे, इसके आगे अगले चैप्टर में या अगले दिन डिस्कस में हम बताएंगे कि गुटखा खाने से, पान खाने से, गलत खाद्य पदार्थों के सेवन करने से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है। तो जो मिलिग्नाइट कैंसर होता है वह लाइलाज है, लाख हम सर्जरी करते हैं, अंग काटते, फिर भी वह अनियंत्रित और अनियमित तरीके से उसमें ग्रोथ होता रहता है। इसमें सर्जरी असफल हो जाता है। रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये सारे थेरेपी हमारे फेल कर जाते हैं। और सारी बातें अभी लड़की ने बताई। इसी बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।